हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस ये चल रहा था आपका क्लास ट्वेल्थ में। ये आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो मैथ्स जो फर्स्ट बुक है उसमें आपका रिलेशन फंक्शन है, तो वही चल रहा था। तो उसमें दूसरा ये वीडियो है, पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं, यू हैव सीन द फर्स्ट वीडियो। देखिए रिलेशन क्या होता है, फिर एक बार जल्दी जल्दी बता देते। रिलेशन जैसे आपका अपने माँ बाप से आपका संबंध है कि आप माँ के बेटे हैं, बाप के बेटे हैं, अपने बहन के भाई हैं या बहन हैं तो बहन आपका कोई भाई है। यही सब क्या है, यही सब रिलेशन है। अच्छा, आपको फिर ये देखे थे कि रिलेशंस, ये तो रिश्तों में रिलेशन हुए, संबंध हुए। इस तरह से आपका जो है संख्याओं में, नंबर्स में भी रिलेशन होता है। जैसे आपका नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए इतने हैं। तो यहाँ देखिए आपका एक रिलेशन, देखिए 2 और 4 में रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि 2 इज हाफ ऑफ 4। अच्छा, जो रिलेशन 2 का 4 में से है वही रिलेशन 3 का 6 से भी है। 3 इज हाफ ऑफ 6, है ना। इस तरह और भी रिलेशन आप पहचान सकते हैं। देखिए 2 आपका 5 से छोटा है, 2 इज स्मॉलर देन 5, 2 इज स्मॉलर देन 3 एंड 1 इज स्मॉलर देन 2। जरा उल्टे कहिए, 2 इज स्मॉलर देन 1, नहीं, 1 इज स्मॉलर देन 2, ये तो ठीक है, लेकिन 2 इज स्मॉलर देन 1 नहीं, है कि नहीं। तो ये जो आपका जैसे रिलेशन को डिफाइन किया जाता है तरह तरह से अपनी इच्छा से, आर्बिट्रेरली। और अच्छा, उसी में हम आपको बताए थे पहले रिलेशन ए कोई सेट ए है, ए से बी में जो रिलेशन था वो ए क्रॉस बी का सबसेट था। दैट वाज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी का सबसेट था आर, आर रिलेशन। अच्छा, कभी कभी एक ही सेट के अंदर रिलेशन हो जाते हैं। जैसे कोई सेट ए है, इसी में रिलेशन आप देखिए, तो ए में ही रिलेशन वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ये आपको पीछे बताया था। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, अच्छा ए क्रॉस ए क्या होता है इसको भी आप जानते हैं। जैसे ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए इक्वल टू होगा आपका हर एलिमेंट का हर एलिमेंट से रिलेशन दीजिए। जैसे 1 का 1 से कर दीजिए, 1 1 1 2, इसको कहते हैं कैडजियन प्रोडक्ट। कैडजियन प्रोडक्ट कहते हैं 1 2 1 3 1 4 है, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 है, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 है, ऐसे करके है। अगर मान लीजिए 4 को कम कर दें थोड़ा सा आसान करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1 3, फिर आपका 2 से लेकर चलेंगे 2 1 2 2 2 3 है ना, फिर 3 से लेकर 3 1 3 2 3 3। कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें जरा देखिए, इस कैडजियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा से ज़्यादा 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसी का कोई सबसेट होगा तो उसको रिलेशन कहेंगे। जैसे आपका, जैसे मान लीजिए अभी इसी का 2 ठो आप ले लीजिए, 1 1 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, ये क्या हो गया आपका, ये एक रिलेशन हो गया। इसका होगा कोई डेफिनेशन, अभी डिफाइन किया जाएगा, अभी बताया जाएगा क्या डेफिनेशन। इस तरह R2 आपने कोई रिलेशन डिफाइन किया है। जैसे R2 आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि A कामा B सच दैट A इज ग्रेटर देन B, ठीक। तो इसमें कौन लिया जाएगा, इसमें वही लिया जाएगा, वही पेयर्स लिए जाएंगे। ए देखिए, ए भी ए में से ही लिया जाएगा, बी को भी बी में ए में से ही लिया जाएगा, लेकिन जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए। जरा देखिए इसमें, देखिए पहला वाला दूसरे से बड़ा है, नो। फर्स्ट इज फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, नो। इसमें देखिए 2 1 आ जाएगा, और कौन आएगा आपका 2 3 आएगा, नहीं। देखिए ये 3 1, पहला देखिए इसमें बड़ा 3 1 आएगा, और कौन आएगा 3 2 आएगा। तो ये कितने एलिमेंट्स आ गए, 3 एलिमेंट्स आ गए इसमें। इस तरह और भी रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताए थे, क्योंकि किसी एक ही सेट में रिलेशन, जैसे एक रिलेशन होता है कि एक सेट से दूसरे रिलेशन, मतलब ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और एक होता है एक ही सेट के अंदर रिलेशन। जैसे नेचुरल नंबर्स आपके हैं तो उनमें आपस में खूब रिलेशन होता है। आप ही का एक परिवार है, एक फैमिली है, उसमें तमाम रिलेशन होते हैं। बहन का भाई है, माँ का बेटा, पिता का बेटा है, दादा का पोता, ये रिलेशंस होते हैं। तो अब जो है हम आते हैं, नाउ वी कम टू सम डेफिनेशंस। अब कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे रिलेशंस पे। रिलेशन इन अ सेट ए,
तो सम तो और वही आपका वही जो परिभाषाएं होंगी, डेफिनेशंस होंगे, वही टाइप भी हो जाएंगे आपके। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन अ सेट ए, देखिए हम पूरा एकदम एनसीईआरटी अप्रोच लेके चल रहे हैं, उसका लाइन टू लाइन आपको समझाते चलेंगे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ेंगे ही हैं। अब देखिए पहला डेफिनेशन 1 आपका दिया हुआ है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यदि कोई सेट ए है, उसमें उसका कोई भी एलिमेंट उसी उसी सेट में किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तो उसको कहते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हम कहते हैं, अगर मान लीजिए आपका जैसे एग्जांपल के लिए कोई सेट ए है, वो आपका 1, 2, 3 ये है सपोज करिए फॉर एग्जांपल। तो अगर हम जो है इसमें एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं R1 डिफाइन कर रहे हैं कि A कामा B सच दैट A इज इक्वल टू B -10, ठीक। यानी कि जो पहला होना चाहिए A, ए भी आपका A में से लिया जाएगा, B भी A में से ही लिया जाएगा। पहला जो होना चाहिए वह दूसरे वाले से 10 कम होना चाहिए, ठीक है। या प्लस कर दीजिए, +10 ज्यादा होना चाहिए। तो बताइए 1 कोई नंबर है जिसमें 10 जोड़े तो 1 आ जाए? नहीं। 2 मतलब इसी में से खोजना है आपका। 2 + 10 करेंगे 12 हो जाएगा, 3 + 10 करेंगे 13 हो जाएगा। 13 है कि इसमें? नहीं है। यानी कि इसमें कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, हैं। जैसे मान लिया आपने किसी ने कह दिया कि नहीं देखिए 1, 3 है, तो या 3, 1 कर दिया, तो जरा देखिए ये है कि नहीं इसमें। कोई बताओ, चेक करो 3, 1 इज प्रेजेंट इन रिलेशन R1 में होगा कि नहीं, तो जरा चेक करिए 3, 1 को। तो 3, 1 तो इसको होने के लिए क्या होना चाहिए? A = B + 1। तो A की जगह क्या 3 है, 3 = B की जगह क्या 1 है, तो 1 + 10 करेंगे। तो 1 + 10 करेंगे 3 आएगा, 1 + 10 11 हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, यानी ये इसके इक्वल नहीं है। यानी कि 3, 1 आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 3, 1 इज नॉट प्रेजेंट इन R1। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1 बाय दिस रिलेशन। 3 डजंट हैव रिलेशन R1 विद 1 के साथ इसका R1 रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से और कर दिया जाए, जैसे बहुत सारे बॉयज का सेट है, जैसे बहुत सारे आपका लड़के हैं, बहुत सारे किसी कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं, उनका कोई सेट है, ठीक। उसी में एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, A, B सच दैट A इज सिस्टर ऑफ B। अब बताइए सब बॉयज के सेट है, सारे लड़के हैं, तो उसमें कोई दो लड़का ऐसा चुन सकते हैं कि जिसमें एक लड़का दूसरे का सिस्टर हो? नो, तो सब लड़के हैं भाई, तो बहन कहाँ से कोई किसी का होगा, कोई सिस्टर कहाँ से होगी? तो ये चीज, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन, है ना। यानी लड़कों के सेट में की बहन है इस सिस्टर ऑफ, यह एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। लेकिन वही लड़के और लड़कियों का सेट हो, उसमें देखा जाए की बहन है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का ऐसा हो, कोई लड़की ऐसे हो जो किसी की बहन हो, जैसे राम की बहन हो, सुरभि हो, है कि नहीं। हो सकता है सोहन की बहन अमिता हो, तो वो एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं हो सकता, या हो भी सकता है कि भाई लड़के लड़कियां आपने ऐसा चूज किया जिसमें कोई किसी की बहन भी नहीं हो, तो वहां एम्प्टी हो सकता है। लेकिन अगर लड़कों का ही सेट है टोटल, इफ द सेट इज ओनली अ बॉयज, तब तो आपका की बहन है, यह जो रिलेशन है ए सिस्टर ऑफ बी, वो तो बिल्कुल एम्प्टी होगा, वो तो डंके की चोट पे तुरंत आप कह देंगे एम्प्टी सेट होगा। लेकिन अगर लड़के लड़कियों का सेट है, तो उसमें हो सकता है कि आपका एम्प्टी न हो, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन आप समझ गए। इस तरह से अब देखिए इसके बाद जो है आपका दूसरा डेफिनेशन है, डेफिनेशन 2, और यही आपका एक रिलेशन का टाइप भी है, यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या होता है? अ रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी ए का हर एलिमेंट ए के ही हर एलिमेंट से रिलेटेड हो, ऐसा रिलेशन हो, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन।
यानी यूनिवर्सल रिलेशन के लिए R इक्वल टू ए क्रॉस ए होता है, एम्प्टी रिलेशन के लिए R इक्वल टू फाई होता है, लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन अगर ऐसा हो तो R इक्वल टू ए क्रॉस ए होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, जैसे ये देखिए आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया है ना, क्योंकि क्योंकि देखिए कोई भी आपका नंबर इसमें दो ठो नहीं है, सीधी सी बात है, 1 2 3 तीन ही तक का नंबर लिए हैं, तो 10 जोड़ने पे कैसे कोई बनेगा, उसमें 10 जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, इसमें कोई, तो ये चीज होता है इसमें। अगर इसको b को इधर करें तो a माइनस बी इक्वल टू 10, तो अगर तीन ही तक का नंबर लिए हैं तो कोई इनमें से कोई ऐसा होगा जिनका अंतर करें तो आपका 10 आ जाए, डिफरेंस करें तो 10 आ जाए, नहीं होगा, ये 5 हो गया। अच्छा अब देखिए एक रिलेशन और डिफाइन कर रहे हैं R2, आई एम डिफाइनिंग, वी आर डिफाइनिंग वन मोर रिलेशन R2 मान लीजिए एक रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं, वो ऐसे डिफाइन कर रहे हैं a कामा b सच दैट a माइनस बी मॉड a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको जरा देखिए, तो जरा चेक करिए इसमें a माइनस बी मॉड, मॉड का मतलब जानते हैं, मॉड का मतलब उसका पॉजिटिव हो जाएगा आपका, है ना, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, निगेटिव नहीं होगा। तो और जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो जरा देखिए ध्यान से, जैसे इसमें कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 1 ले लीजिए, 1 कामा 1, तो 1 में से 1 माइनस करिए, मॉड करिए तो 0 हो जाएगा, ठीक, तो 0 हो जाएगा। तो 0 देखिए आपका 0 के इक्वल है कि नहीं, ग्रेटर तो नहीं लेकिन इक्वल है, मॉड 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 1 1, यानी एक जगह 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आपका 1 कामा 1 इस रिलेशन में है। अच्छा 1 कामा 2 है कि नहीं, जरा देखिए, तो 1 माइनस 2 करिए तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का मॉड करेंगे तो प्लस 1 आएगा, प्लस 1 0 से बड़ा होता है, सारे पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़ा होते हैं, यानी 1 कामा 2 भी होगा इसमें। अच्छा 1 कामा 3 होगा कि नहीं, वो भी होगा, क्योंकि 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, माइनस 2 का मॉड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है। इस तरह देखिए, अब 2 से देख चलिए, 2 कामा 1 होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। 2 कामा 2 होगा कि नहीं, 2 कामा 2 भी होगा, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, और 0 का मॉड 0 होता है, और वो 0 के इक्वल है, देखिए इक्वल आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर इक्वल टू, तो ये इस तरह 2 कामा 3 भी होगा इसमें, ठीक, क्योंकि 2 माइनस 3 करेंगे माइनस 1 का जो मॉड होगा आपका पॉजिटिव होगा, 0 से ग्रेटर होगा। इस तरह 3 कामा 1 भी होगा इसमें, 3 1, फिर 3 2 एंड 3 3, ये भी होगा आपका। अब जरा देखिए ध्यान से देखिए कि ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ए में हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, 3, एक ए में, दूसरे में भी 3, 3 3 जा 9 एलिमेंट्स होंगे। जरा देखिए 9 एलिमेंट्स हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें हर एलिमेंट इसी के हर एलिमेंट से रिलेटेड है, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड। जैसे 2 को देखिए 2 से रिलेटेड है कि नहीं, है भाई। 2 को देखिए 1 से रिलेटेड है भाई, 2 कामा 1। 2 को देखिए 3 से रिलेटेड है, 2 इज रिलेटेड टू 3, देखिए 2 3 को देखिए 3 1 से रिलेटेड है कि नहीं, देखिए 3 कामा 1, 3 3 से रिलेटेड है कि नहीं, 3 3 3, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस और इसको गिन के भी आप देखिए 9 एलिमेंट्स हो रहे हैं, 3 3 जा 9, इसका मतलब कि ये ए क्रॉस ए ही है, दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस ए, यानी कि ये जो रिलेशन R2 है वो आप देख रहे हैं ए क्रॉस ए के इक्वल है, यानी कि ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो ये जो आपका R2 सेट हमने जो है R2 रिलेशन जो डिफाइन किया, ये एक रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। इस तरह से यहाँ पे देखिए ये जो R1 हमने डिफाइन किया जिसमें a इक्वल टू बी प्लस 10 था, ये जो आपका एम्प्टी रिलेशन है। तो देखिए ये जो एम्प्टी रिलेशन होता है और ये जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है, समटाइम्स दे आर कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशंस, इनको हम ट्राइवियल रिलेशंस भी कहते हैं, TRVIAL, ट्राइवियल रिलेशंस भी कहते हैं। अब ट्राइवियल का मतलब क्या, ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ, महत्वहीन, सीधी सी बात है, महत्वहीन। क्या मतलब, ये महत्वहीन रिलेशन है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो देखिए समझना भी आसान है, ट्राइवियल नाम आगे टर्म क्यों यूज किया गया। देखिए जब कोई एलिमेंट किसी से नहीं रिलेटेड है तो एक तरह से कह सकते हैं किसी टाइप का रिलेशन है नहीं है,
क्यों रिलेशन का है कि नहीं। इसी तरह से अगर सब के सब सारे एलिमेंट से रिलेटेड हैं तो उसमें रिलेशन कहने की क्या जरूरत, सब तो एकदम जुड़े, यानी ये एक अंग हो गए वो। इसीलिए शायद इनके लिए नाम रखा गया ट्राइबल रिलेशंस, है ना। तो ये दो एक्सट्रीम रिलेशंस हैं। जैसे किसी सेट ए में, कोई पूछे किसी सेट ए में टू एक्सट्रीम रिलेशंस क्या होते हैं, एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल छोर पे। तो एक है जिसमें कि कोई आपका एलिमेंट नहीं है, और एक है कि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हैं। एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो इसीलिए मतलब एक छोर पे ये है जहाँ पे कि कोई एलिमेंट नहीं है, उधर है कि सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं जितने भी संभव हैं। इसीलिए इनको हम एक्सट्रीम रिलेशंस भी करते हैं। ये दोनों आपका सेट ए में एक्सट्रीम रिलेशंस है, दे आर आल्सो नोन एज एक्सट्रीम रिलेशंस। दीज आर एक्सट्रीम रिलेशंस, ये एक्सट्रीम रिलेशंस भी हैं, यानी छोर पे है बिल्कुल, है कि नहीं। तो कोई पूछेगा कि किसी सेट ए में सबसे छोटा से छोटा रिलेशन क्या हो सकता है, तो आपका क्या आंसर होगा। तो किसी भी सेट ए में सबसे छोटा रिलेशन होगा आपका एम्प्टी रिलेशन। और सबसे बड़ा से बड़ा रिलेशन क्या हो सकता है किसी सेट ए में, बोलिए। तो किसी सेट ए में सबसे बड़ा से बड़ा रिलेशन हो सकता है, मतलब जिसमें सबसे से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकता है ए क्रॉस ए, ठीक है। और बाकी सारे रिलेशंस इन दोनों के बीच ही में आते हैं, है ना, यानी कि वो ए क्रॉस ए के सबसेट होते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा और डेफिनेशन 3, डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, जो हेडिंग्स आपके बुक में दिए गए हैं वही हम लेके चल रहे हैं। अब देखिए, नाउ कम टू डेफिनेशन 3। डेफिनेशन 3 देखिए, इन सब रिलेशंस में एक रिलेशन, अच्छा एक बात और बता दें आपको, आपके बुक में रिमार्क में लिखा है कि जैसे आप देखे होंगे सेट्स पढ़े थे आप लोग, छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेट में आपने पढ़ा था कि सेट को शो करने का, डिनोट करने का, दिखाने का दो तरीका पढ़ा था, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। तो जैसे देखिए, ये जो हम लिख डाले हैं ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, और ये जो लिखे ये कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, उसमें सेट में आप ये भी देखे थे कि जैसे सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 ए में है तो इसको शो करते थे 2 बिलोंग्स टू ए, 3 ए में है तो इसको 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखते थे। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन की बात है, तो रिलेशन में एक रोस्टर फॉर्म, ये एक आपका जो एक सेट बिल्डर फॉर्म तो है ही, रूल मेथड तो है ही, रोस्टर फॉर्म भी है। रिलेशन को शो करने का, रिलेशन जो एक सेट है उसको शो करने का एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि अगर देखिए 1,1 R2 में है, तो इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं कि 1,1 बिलोंग्स टू R2, ऐसे शो कर रहे हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 1 बाई R2। इस तरह मान लीजिए कोई दूसरा आपका 1,2 R2 में है, तो ये आपका ऐसे लिखे हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 1 R2 2, यानी कि 1 2 से रिलेटेड है रिलेशन R2 के द्वारा, 1 इज रिलेटेड टू 2 विद रिलेशन R2, ऐसे करके दिखाते हैं, है ना। तो ये चीज है, तो ये जानते रहिएगा, आपका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म शो करने के तरीके है ही रिलेशन को। उस रिलेशन को शो करने का एक तरीका ये भी होता है कि एलिमेंट्स को अगल बगल लिख देते हैं, रिलेशन के सेट को बीच में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ये आपके रिमार्क्स में लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के बुक में, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए डेफिनेशन 3, तो देखिए किसी सेट ए में जो रिलेशंस होते हैं, तमाम रिलेशंस जो बनते हैं उनमें कुछ पहचाना गया, तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पहचाने गए उन प्रॉपर्टीज के आधार पर एक रिलेशन और डिफाइन किया जाता है, जिसको कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन को जानने से पहले, है ना, हम जो है पहले जानिए कि उस 3 टर्म्स जानिए, 3 रिलेशंस जानिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होता है, तो रिलेशन आर, तो उसको डिफाइन कर रहे हैं, इसको बिल्कुल आप याद करें। देखिए, जो आपका जो मैथ्स होता है ना, मैथ्स में लैंग्वेज भी बहुत मायने रखता है। मैथ्स में आपका एक्सपीरियंस सबसे पहले होता है, और लैंग्वेज ELPS, मतलब आपका एक्सपीरियंस, लैंग्वेज
पिक्चर और सिंबल, ये सारी चीज, ये 4 चीज़ें हैं जो कि आप जिनका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलपमेंट करेंगे अपने अंदर, तो आपको मैथ्स जो है बहुत सहज लगेगा। तो उसमें लैंग्वेज वन ऑफ देम, लैंग्वेज इज वन ऑफ देम। तो हर चीज़ को आप लैंग्वेज में बोलने की कोशिश किया कीजिए। तो देखिए, अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो उसके लिए आप याद करिए, ताकि वर्ड्स आपके पास हो जाए, फिर आप अपने आप बोलने लेंगे। अ रिलेशन ए, अ रिलेशन आर इन सेट ए, इन सेट ए इज कॉल्ड। अब देखिए 3 डेफिनेशन देख रहे हैं, एक साथ 3 डेफिनेशन आपको लिख रहे हैं। अ रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड, पहला डेफिनेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि ए के ए का, ए में जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट इस रिलेशन द्वारा स्वयं से रिलेटेड हैं, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे देखिए बॉयज का सेट है, बहुत सारे लड़के हैं, है ना, बहुत सारे लड़के हैं, तो उसमें एक रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं, का भाई है, इज ब्रदर ऑफ। तो देखिए किसी भी लड़के को स्वयं का भाई कह सकते हैं, जैसे राम इज ब्रदर ऑफ राम कह सकते हैं, लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, है ना। या इसको छोड़िए, भाइयों को छोड़िए, लाइंस का सेट है हमारे, बहुत सारे लाइंस हैं, ठीक है। तो उसमें पैरेलल होना, पैरेलल इज पैरेलल ऑफ, ये जो सेट है, तो किसी भी लाइन को, जैसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं एल इज पैरेलल टू एल, कोई भी लाइन स्वयं के पैरेलल कही जा सकती है। तो ये बात इस लाइन के लिए सही है कि इस लाइन के लिए, सारे लाइनों की सही है। हाँ, ये लाइन भी एम कैन बी कॉल्ड पैरेलल टू एम, इस तरह ये लाइन भी स्वयं के पैरेलल कही जा सकती है। एन मान लीजिए लाइन है, तो एन इज पैरेलल टू एन, इस तरह ये लाइन भी स्वयं के पैरेलल कही जा सकती है। मान लीजिए इसका नाम एस है, तो एस इज पैरेलल टू एस। तो ये हर, तो लड़कों में जैसे हर लड़के को स्वयं का भाई कहा जा सकता है, उस तरह लाइंस का सेट है, उसमें हर लाइन को स्वयं के पैरेलल कहा जा सकता है। तो लाइंस के सेट में पैरेलल होना एक आपका रिफ्लेक्सिव, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लाइंस के सेट में पैरेलल होना एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसको कहते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल, ठीक है। इस तरह से आपका बॉयज के सेट में इज ब्रदर ऑफ, का भाई होना, यह जो आपका रिफ्लेक्सिव सेट है। अब इसको और इलाबोरेट करेंगे बाद में। अच्छा, दूसरा देखिए आपका अ रिलेशन, फिर दूसरे वाले को भी यहीं से पढ़िएगा। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R। अगर कहीं देखने में आ रहा है कि सेट A में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो R रिलेशन द्वारा आपस में रिलेटेड है, A1 इज रिलेटेड टू A2, तो ये इंप्लाई करे, इट इंप्लाई, अगर ये इंप्लाई कर रहा है कि A2 इज रिलेटेड टू A1, मतलब A1 अगर A2 से रिलेटेड है तो A2 A1 से रिलेटेड है, अगर ये इंप्लाई कर रहा है, ठीक, तब ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, है ना। और ये हर उस जोड़े के लिए होना चाहिए जो इधर से है, यानी कि फॉर, यानी कि आपका फॉर एवरी A1 कामा A2 बिलोंग्स टू A, ठीक है, फॉर ऑल A1 कामा A2 बिलोंग्स टू A। अब इसको इलाबोरेट करें, थोड़ा समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे बॉयज का सेट है, बहुत सारे लड़के हैं, उनका एक सेट है, जैसे राम है, मोहन है, अमित है ना, बीरबल है, राम, मोहन, अमित, बीरबल, सोहन। अच्छा, अब इसमें देखिए आपका, जैसे मान लीजिए आपका इसमें और भी लड़के हैं, तो इसमें मान लीजिए आपका देखने में आया कि मोहन का भाई सोहन, इसमें मान लीजिए एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, इज ब्रदर ऑफ, तो इज ब्रदर ऑफ एक रिलेशन डिफाइन किया और हमने खोजने लगे हम इसमें कि भाई कौन किसका भाई है, तो मोहन बताया कि मेरा भाई सोहन है, तो मोहन इज ब्रदर ऑफ सोहन, मोहन भाई है सोहन का। अब उल्टे कहिए, सोहन भाई है मोहन का, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। मोहन अगर सोहन का भाई है, मोहन का भाई सोहन है, तो सोहन का भाई मोहन है, यानी उल्टे भी है। इस तरह अमित ने कहा है मेरा भाई राम है, तो राम का भाई अमित है, तो अमित का भाई राम है, यानी एक तरफ से अगर होगा तो दूसरे तरफ से भी सत्य होगा।
लेकिन एक बार लाइंस के सेट में आ जाइए, लाइंस ढेर सारी हैं और उसमें अगर एक रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन एल है, एल इज परपेंडिकुलर टू एम, उल्टे कहिए एम इज परपेंडिकुलर टू एल, है कि नहीं? बिल्कुल है। एम एल के परपेंडिकुलर है तो एल भी एम के परपेंडिकुलर है। तो लाइंस के सेट में परपेंडिकुलर होना भी आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन लाइंस के सेट में परपेंडिकुलर होना रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव वाला अपने से ही रिलेशन देखें तो बताइए, क्या कोई भी लाइन स्वयं के परपेंडिकुलर होती है? इफ जैसे मान लीजिए एल है, एल इज परपेंडिकुलर टू एल, नो। तो देखिए लाइंस के सेट में पैरेलल होना तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन लाइंस के सेट में परपेंडिकुलर होना रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे और भी आपके एग्जांपल्स मिलेंगे, आप इन बातों को गौर करते चलिएगा। अब देखिए सिमेट्रिक हो गया। तीसरा देखिए, अभी देखिए आपको एग्जांपल्स भी हम देंगे। थर्ड देखिए, थर्ड जो है आपका होता है रिलेशन, डिफिनेशन आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। यहां से पढ़िएगा, अ रिलेशन आर इन ए सेट ए कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ a1 comma a2 belongs to R and a2 comma a3 belongs to R, implies that a1 comma a3 belongs to R for all a1 a2 a3 belongs to a, मतलब ए में से ही लिया जाएगा ना, सेट ए में ही रिलेशन है तो इसलिए ए के ही सारे एलिमेंट्स होंगे। देखिए ट्रांजिटिव क्या करा है, अगर मान लीजिए a1 a2 से रिलेटेड है और a2 a3 से रिलेटेड है तो a1 a3 से रिलेटेड हो जाएगा। इसी को कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण है कि नहीं, मतलब आपका a1 a2 से रिलेटेड था, a2 a3 से रिलेटेड, तो a1 कूद करके a3 से रिलेटेड हो गया। इसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव। समझना, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन को समझना आसान है। जैसे मान लीजिए आपका यही रिलेशन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बॉयज का सेट है, इसमें आपको देखना है एक रिलेशन आपने डिफाइन किया इज ब्रदर ऑफ, का भाई है, ठीक है। तो चलिए, तो देखने में आया, तो जैसे सपोज करिए पीछे का सब बोल जाइए, अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपका राम का भाई है मोहन, ठीक। तो ये देखिए पहला, ये दूसरा हो गया, राम का भाई मोहन। फिर पूछा गया तो पता चला मोहन ने बताया कि मेरा भाई सोहन है। तो राम का भाई मोहन है और मोहन का भाई सोहन है, तो बताइए राम का भाई सोहन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भाई। एक का भाई दूसरा और दूसरा का भाई तीसरा, तो पहला वाला तीसरे का भाई होगा ना, होगा। तो यह आपका जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, मतलब बॉयज के सेट में इज ब्रदर ऑफ एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अच्छा, इसी तरह लाइंस के सेट में देख लीजिए, बहुत सारी लाइंस है आपकी, ठीक है, बहुत सारी लाइंस का सेट है। मान लीजिए आपका एक कर्ली ब्रैकेट में आपने बंद कर दिया, बहुत सारी लाइंस है, ठीक। अब इसमें देखने आया कि एक लाइन एल है, एम के पैरेलल है। लाइंस के सेट में एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं इज पैरेलल टू, तो जैसे एल एम के पैरेलल है, एल इज पैरेलल टू एम। अच्छा, और देखने में आया एम इज पैरेलल टू एन, तो बताइए एल एन के पैरेलल होगा कि नहीं? एल पहली संख्या दूसरे के, ये लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरा तीसरे के पैरेलल, पहला तीसरे के पैरेलल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आपने पीछे पढ़ा है कि दो लाइनें अगर एक ही लाइन की पैरेलल हो तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। यू हैव रेड एज ए थ्योरम इन योर लोअर क्लासेस। तो m के ही पैरेलल l है, m के ही पैरेलल n है, तो l m पैरेलल, तो इसको ऐसे कहिए l के पैरेलल m है, m के पैरेलल n है, तो l के पैरेलल n हो गया। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी कि लाइंस के सेट में इज पैरेलल टू, यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। लाइंस के सेट में इज पैरेलल टू, यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, क्योंकि हर लाइन स्वयं के पैरेलल होती है। एल कोई लाइन है तो एल इज पैरेलल टू एल। लाइंस के सेट में लाइंस के सेट में इज पैरेलल टू सिमेट्रिक भी है। जैसे अगर कोई एक लाइन है एल, एल के पैरेलल एम है तो एम के पैरेलल एल होगा, ठीक है। तो ये सारा लैंग्वेज ही आपका। तो इस तरह से तीन डेफिनेशंस एक साथ हो गए आपके, या थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर टुगेदर गिवन इन दिस डेफिनेशन नंबर थर्ड। A relation R in set A is called reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to A. Symmetric a relation, फिर यहाँ पढ़िए, a relation R in a set A is called symmetric if A1 comma A2 belongs to R, imply that A2 comma A1 belongs to R, यानी पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा पहले से रिलेटेड होगा। और ट्रांजिटिव होगा रिलेशन R in a set A is transitive if
अगर मान लीजिए आपका देखने में आ रहा है कि पहला दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तो पहला तीसरे से रिलेटेड हो जाए, A1 ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अभी आपको एक एग्जांपल हम दिए कि लाइंस के सेट में पैरेलल होना, जैसे बहुत सारे लाइंस हैं उसमें पैरेलल होना रिफ्लेक्सिव था कि नहीं था, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हर लाइन स्वयं के पैरेलल होती है। अच्छा, सिमेट्रिक था कि नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिक था। अगर कोई लाइन है एल एम के पैरेलल है तो उसको उल्टे भी कर सकते हैं, एम इज पैरेलल टू, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगर एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है तो एल पैरेलल एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो एल पैरेलल एन होगा, ये ट्रांजिटिव भी है। तो अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे मतलब रिलेशंस ऐसे होते हैं किसी सेट में कि जो एक साथ रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। अगर तीनों रिलेशंस एक साथ मौजूद हों किसी रिलेशन में, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नाउ वी डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation in set A, a relation in set A, a relation R in set A is called equivalence relation if R is reflexive, symmetric as well as and symmetric and ट्रांजिटिव। अगर तीनों एक साथ है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा है ना, फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपको देख दे रहे हैं, एग्जांपल फॉर एग्जांपल रिलेशन आर है ना, इन सेट रिलेशन आर कोई रिलेशन है, मान लीजिए एल इज पैरेलल टू एम, मतलब एल कामा एम या ए कामा बी, ऐसे लिख दीजिए ए कामा बी सच दैट ए इज पैरेलल टू बी, ठीक, इन सेट ऑफ लाइंस है ना, ए पैरेलल टू बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू एल। एल क्या है, आपका सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, अब इसको हम जो है देखिए, इसको हम बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, अभी प्रूव किया। जैसे बहुत सारे लाइंस का सेट है तो कोई भी लाइन स्वयं के पैरेलल होती है यानी रिफ्लेक्सिव हो गया, हर लाइन स्वयं के पैरेलल होती है, ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी वाली पहले के पैरेलल होगी, यानी ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया है ना। और अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल दूसरे तीसरे के तो पहले तीसरे के पैरेलल होगी, तो यह आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक और एग्जांपल दिख रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, आर इज सच दैट T1, T2 R is equal to T1, T2 such that T1 is congruent to T2, T1 is congruent to T2, और जहाँ पे T1 और T2 क्या है, ये ट्राइंगल्स के सेट को बिलोंग करते हैं। T मान लीजिए ट्राइंगल है, T is a triangle of all set of all triangles। तो उस केस में आपका ये जो कांग्रुएंट है ना, एक जो रिलेशन आपका इस कांग्रुएंट टू, यह जो एक इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। कैसे, देखिए, चलिए आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए, आपका एक सेट है ट्राइंगल्स, बहुत सारे ट्राइंगल्स का, एक प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं है ना, उनका ये सेट है। जैसे ये ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं।
और भी बहुत सारे हो सकते हैं हैं। अच्छा, अब इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R कि T1 इज कांग्रुएंट टू T2। तो जरा देखिए, अब देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए कोई भी ट्राइंगल स्वयं के कांग्रुएंट कही जा सकती है। कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कांग्रुएंट का मतलब हु बहू वही चीज दूसरी जगह रख दिया। जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, तो अगर इसको इसके ऊपर रखें, पूरा पूरा ये पॉइंट इस पे पड़े, ये पॉइंट इस पे पड़े, ये पॉइंट इस पे पड़े, ये साइड इस पे पड़े, ये एंगल इस पे पड़े, इस पे, तो इसको कहते हैं दोनों कांग्रुएंट कहते हैं। तो अगर कोई एक ट्राइंगल ले लीजिए, उसको अपने ही के ऊपर डालिए तो पूरा पूरा पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। यानी किसी भी ट्राइंगल को हम स्वयं के, उसके स्वयं के कांग्रुएंट कह सकते हैं। तो वो किसका ट्राइंगल के लिए कहेंगे? इसके लिए कह सकते हैं कि ये स्वयं के, मतलब मान लीजिए ट्राइंगल नंबर T1 इज कांग्रुएंट टू T1। अच्छा, इसको देखिए, इसको कह सकते हैं कि नहीं? ये स्वयं के कांग्रुएंट है कि नहीं? बिल्कुल। T2 इज कांग्रुएंट टू T2, ये भी स्वयं के कांग्रुएंट है, ये भी स्वयं के कांग्रुएंट है। दिस इज आल्सो कांग्रुएंट टू इटसेल्फ, दिस ट्राइंगल इज आल्सो कांग्रुएंट टू, यानी कि क्या है आपका, हर ट्राइंगल के लिए हम देख रहे हैं कि वो स्वयं के कांग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव सेट हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये कांग्रुएंट होना ट्राइंगल्स के सेट में। अब सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको देखिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे देखिए आपका कोई दो ट्राइंगल ऐसे मिल गए, जैसे देखिए ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है और एक ट्राइंगल, और ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये देखने में आ रहा है कि ये इसके कांग्रुएंट है, ठीक। तो ये वाला मान लीजिए आपका, इस ट्राइंगल का नाम है आपका, चलिए कुछ नाम दे रहे हैं, T3 दे रहे हैं, T4। हम देख रहे हैं T3 T4 के कांग्रुएंट है। तो क्या T4 T3 के कांग्रुएंट है? बिल्कुल। ये इसके कांग्रुएंट, वो भी इसके कांग्रुएंट। तो कोई भी दो जोड़ा, अच्छा देखिए एक बात जान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा एक बात जान लीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन है तो इसका मतलब सब में नहीं देखेंगे। आपको कोई एक जोड़ा अगर एक तरफ से मिल रहा है तो दूसरी तरफ से भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके कांग्रुएंट है, तो ये भी इसके कांग्रुएंट होगा। यानी ये क्या रिलेशन? कांग्रुएंसी इन अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, फिर देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं। अच्छा, आपने देखा जैसे किसी ने बताया आपको कि देखिए ये ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल आपका T5, T3 कांग्रुएंट है T4 के, और T4 कांग्रुएंट है T5 के। तो क्या T3 T5 के कांग्रुएंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक दूसरे कांग्रुएंट, दूसरा तीसरे कांग्रुएंट, तो पहला तीसरे कांग्रुएंट होगा, यानी कि आपका ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। इस तरीके से ट्राइंगल्स के सेट में, इन सेट ऑफ ट्राइंगल्स द रिलेशन ऑफ कांग्रुएंसी, द रिलेशन ऑफ कांग्रुएंस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको देखिए हम जो है प्रूव भी करेंगे, एग्जांपल आपके है बुक में, है तो। लेकिन बट आज हमको केवल कॉन्सेप्ट समझाने की का वो हमने टारगेट बनाया था, तो आपको समझाया। अब इसको कैसे शो किया जाएगा, इसको हम दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में, ठीक है। तो इसको जितना आप स्नैपशॉट लेकर के जितना नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, बुक में भी लिखा हुआ, अपने कॉपी और कलम साथ में लिया कीजिए, उसको लिखा कीजिए जितना व्हाइट बोर्ड पे। ये देखिए आपको, देखिए ये आप वीडियो जो देख रहे हैं, ये देखने का मजा है। असली मजा आपका सीखने का मजा होता है, और सीखने का मजा तब मिलता है आपको, सीखने का आनंद तब मिलता है, यू गेट द प्लेजर ऑफ लर्निंग, तब आपको मिलता है जब आप स्वयं करते हैं। जब आप स्वयं लिखेंगे, अपने से करेंगे, अपने से सोचेंगे, तब आपको पूरा सीखने का मजा मिलेगा, और तभी आपका ज्ञान स्थायी होगा। ये आपका वीडियो एक सहायक है, ज्ञान हम आपको नहीं देते हैं, आप स्वयं सीखते हैं। हम केवल आपके रास्ते की बाधा को हटाने में सहायक होते हैं, बाधा भी आप ही हटाते हैं, ठीक है। तो ज्ञान आपके भीतर होता है, आपको उसको निकालना है बाहर। आप स्वयं सीखिए, स्वयं करिए, हम केवल आपकी मदद करते हैं। कोई भी टीचर, अगर कोई टीचर आपसे कहता है कि मैं जानता हूँ सब कुछ, मैं तुमको पूरा ज्ञान दे दूंगा, तो वो पक्का आपको बेवकूफ़ बना रहा है, पक्का बेवकूफ़ बना रहा है। होना ये चाहिए कि आओ यार तुम भी देखो, मैं भी देखूं, चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, आखिर क्या इसमें है, ठीक है। तो इस बात से सचेत रहिएगा, सही चीज सही तरीके से पढ़िए। थैंक्स।